नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि 2022 में आया हुआ था और काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई दो बॉल्स हैं। पहला जो बॉल है उसका मास है m kg दिया गया है और बोला गया है इसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड ऐसे फेंक देते हैं जो कि u1 वेलोसिटी से फेंका गया है। और दूसरा ये बोला गया है कि जो दूसरी बॉल है उसको हम लोग फेंक तो रहे हैं ऊपर, लेकिन ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसको हम लोग फेंक रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम इन द एयर एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 1/x, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो दोनों का है वो इक्वल है। और बोला गया है कि जो इनके हाइट्स का रेशियो दिया गया है वो 1/x दिया गया है, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम लोग ये वाला केस लेते हैं मास m का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1 रही होगी और जब ये ऊपर जाएगा यानी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तब इसकी वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि कितना हाइट गया है, h1 गया है और यहां तक जाने के लिए इसको कुछ टाइम लगा होगा, मान लेते हैं टाइम t लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना हाइट गया है। तो h1 बराबर हम लोग लिखेंगे। तो इसको निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड वाला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as होता है। यहाँ पे a की जगह पे g लेंगे और ये ऊपर की ओर हो रहा है यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो यहाँ पे जो साइन होता है हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो साइन निगेटिव हो गया और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाए तो इसको 0 कर देंगे, यानी u स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमें 2gs। s बराबर क्या यहाँ पे लेंगे h1। तो यहाँ से h1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, u स्क्वायर अपॉन में 2g मिल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। और हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम t बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, t बराबर, अब t बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। a की जगह पे फिर हम लोग g रखेंगे और यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है तो फिर से माइनस लेंगे। यहाँ पे v बराबर 0 रख देंगे तो u बराबर हमें मिल जाएगा gt मिल जाएगा और t बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें u बाय g। ये तो हो गया टाइम ऊपर जाने का, अगर बॉल ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी। और यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेम किया गया है, इस वजह से हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टाइम रहेगा उसका दुगना कर देंगे, यानी जितने समय में बॉल ऊपर जा रही है उतने ही समय में बॉल नीचे आएगी, यानी कि जो टोटल टाइम t होगा यहाँ पे वो बराबर किसके होगा, 2u बाय g के। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब चलते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया है। अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो 90 माइनस थीटा डिग्री। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा, अगर इसको हम लोग ऐसे लेके जाएं बॉल को तो मैक्सिमम हाइट इसकी मान लेते हैं ये कितना होगा, h2 होगा। मैक्सिमम हाइट h2 होगा जो कि होता कितना है, जो इसका मैक्सिमम h मैक्सिमम होता है वो होता है 2 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कब होगा, थीटा यहाँ पे तब लिया जाता है जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा बना रहा है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने निकाला अभी। वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा था और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होगा हम लोग वो कौन सा लेंगे, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा ना लिख के हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और sin 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे u2 कर लीजिएगा, u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपॉन में 2g हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स u ui होता है। तो 2 टाइम ui कहने का मतलब अपॉन में g।
अब यू वाई, अब यानी कि वाई डायरेक्शन में जो यू का कंपोनेंट है वो लेते हैं, और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट है कितना, यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा u2 sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो u2 sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स u2 sin 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। अब फिर से यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, तो ये बराबर किसके होगा 2 टाइम्स u2 cos थीटा पूरे का अपॉन जी। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग जो हाइट इसकी है, अगर h1 की बात करें तो h1 हमने कितना निकाला था u स्क्वायर अपॉन में 2g, और h2 हमने कितना निकाला था u2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g निकाला था। तो h1 अपॉन में h2 हम लोग कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग अगर थर्ड इक्वेशन से क्या कर दें डिवाइड करा दें, यानी यहां से लिख सकते हैं h1 बाय h2 ये किसके बराबर होगा, पहले तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है इनकी हाइट्स का जो रेशियो है वो 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x बराबर ये किसके होगा। अब यहाँ पे देखिए u1 स्क्वायर इधर और अपॉन में 2g है, तो 2g से 2g क्या होगा ये कट जाएगा और बचेगा क्या u1 स्क्वायर पूरे का अपॉन u2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बचेगा। और अगर इसको हम लोग इनवर्स कर दें, हमें x की वैल्यू चाहिए, h1 और h2 से हमें मतलब है नहीं, तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर x बराबर हो जाएगा u2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में u1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इधर t और इधर t जो होगा वो क्या होगा बराबर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एयर में, जितनी देर एयर में रहेगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब सेम होगा तो यानी t ये किसके बराबर हो जाएगा इस वाले t के बराबर, यानी कि यहां से हम लोग फॉर्म इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से देखें, सेकंड एंड फोर्थ से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u 2 यहाँ पे u1 2u1 बाय g बराबर किसके होगा 2u2 cos थीटा बाय g के। अब यहाँ g से g क्या होगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हम देखें अगर u2 बाय u1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें u2 बाय जो u1 है वो कितना मिल जाएगा 1 अपॉन cos थीटा मिल जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा मिल गया। अब क्या करेंगे u2 बाय u1 को कहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में उठा के, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहां पे देखिए u2 बाय u1 बराबर कितना में मिला है 1 अपॉन cos थीटा मिला है। और यहाँ पे देखिए u2 बाय u1 का अगर इधर हम लोग u2 बाय u1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि इधर हम टोटली क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इधर से ये क्या हो जाएगा x बराबर 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा पहले से ही था इधर, तो ये क्या होगा इससे कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हमसे यही पूछा हुआ था, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यानी इसकी मैक्सिमम हाइट है वही क्या है इसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी कि दोनों का जो हाइट है वो सेम है। धन्यवाद दोस्तों।